अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदफ़ असलम है और मैं आपको कॉफ़ी विद नर्स के एक और एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। Assalamu alaikum. My name is Amna, and you are all welcome back to the Nursing Diaries. आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। मेरे ख़्याल में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सबको डिस्कस करने की ज़रूरत है। वो चाहे स्टूडेंट नर्सेज़ हैं या स्टाफ नर्सेज़ हैं, किसी न किसी तरीके से वो इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं और ये जो करिकुलम है हमारा, ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उनकी प्रोफ़ेशनल स्किल्स को मुतासिर करता है। तो मेरे ख़्याल में इस पे बात करने की ज़रूरत है और मेरे साथ मौजूद है मेरी को-होस्ट मिस आमना, तो इनसे हम बाकायदा सवालों का आगाज़ करते हैं। तो आमना बताइएगा ज़रा कि आपको क्या लगता है कि थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है इसमें कोई गैप है? डेफ़िनेटली इट्स अ बिग गैप हुँ, और मैं हुँ। ये कहूँगी कि अगर ये कहा जाए कि 100% गैप है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कि जो चीज़ हमें पढ़ाई जाती है, वो चीज़ हमें उस वक़्त सिखाई नहीं जाती कि आपने क्लिनिकल ऐसे ही है। साइड पे जाके उस चीज़ के साथ कोप किस तरह करना है, राइट? ट्रू। हुँ, लाइक नर्सिंग स्टूडेंट्स जब वो हमारे पास क्लिनिकल साइड पे आते हैं, तो बीइंग अ क्लिनिकल पर्सन मैं इस चीज़ को खुद भी ऑब्ज़र्व करती हूँ या ये चीज़ मैंने खुद हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस भी की हुई है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे ही है। लैक ऑफ द ट्रॉमा हैंडलिंग और ऐसे ही है। उसके अलावा मेडिकेशन एरर्स हुँ, हुँ। और डेफ़िनेटली इन सारी चीज़ों पे एट द एंड क्या कंप्रोमाइज़ हो रहा था, पेशेंट केयर कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, ठीक है? आपका लैक ऑफ कोलैबोरेशन, आपको नहीं पता कि आपने किस तरह अपने कोलीग्स के ऐसे ही है, साथ बिल्कुल कोलैबोरेट ऐसे ही करना है। है फॉर सो मेनी थिंग्स। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ़ रटी-रटाई चीज़ें आके ऐसे क्लिनिकल पे अप्लाई करो, इट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो हुँ, कि अगर आप एक ट्रॉमा हैंडलिंग कर रहे हो, तो उस वक़्त आपने ये नहीं क देखना होता कि आपने वो लिखी-पढ़ी बातें जो हैं, वो किस तरह अप्लाई करनी है। एप्लीकेबल होनी है उस वो, तरह बिल्कुल। आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना हुँ, होता है। समहाउ नहीं कर पाते, कुछ लोग कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज़ में फेल हो जाते हैं और एट द एंड उसका फ़ायदा और नुकसान जो है साथ-साथ ही होते हैं। नुकसान ये है कि वो फिर मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है और जो सबसे और बड़ा डिफ़रेंस है वो ये है कि शायद पेशेंट हेल्थ पे या पेशेंट केयर पे वो चीज़ जो है वो इम्पैक्ट करती है। तो और मुझे ऐसा एक लगता ना है। मेरे ख़्याल में आमना मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो करिकुलम है ना, वो जो हमें हुँ। पढ़ाया जाता है, हुँ, हुँ। वो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हुँ, उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप एग्ज़ैक्टली। पढ़ा कुछ रहे हैं जी, एक नर्स है, एक पेशेंट है, प्राइवेसी है, ये चीज़ें, वो चीज़ें, लेकिन हम रियल लाइफ़ में जो हमारे जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनमें हम क्या देखते हैं? हाँ, उनमें हम ये देखते हैं कि एक पेशेंट है, एक नर्स है जस्टिस और 10 10 अटेंडेंट अटेंडेंट्स हैं। हैं। तो उसमें एक्चुअली हम ये चीज़ देखते हैं, ऐसे तो डेफ़िनेटली वहाँ पे थोड़ा-सा ये गैप आ जाता है। आप एक को काउंसल कर सकते हो, आप दूसरे को काउंसल कर सकते हो, बट व्हेन व्हेन यू आर एक्सपर्ट, ठीक है? और हुँ, एक्सपर्टी तक जाने में हमें एक अरसा टाइम लगता चाहिए। है, कुछ साल लगते एग्ज़ैक्टली, हैं, ऐसे कुछ ही है। वक़्त लगता हुँ, है। तो एक बंदा जो बिल्कुल अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, वो अगर हुँ, क्लिनिकल साइड पे आके ये सिनेरियो देखे, स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऐसे ही सेटअप्स है। हैं, हुँ, उनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। उस वक़्त पता है हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को कि आप ये ना करें, आप वो डेफ़िनेटली उनका पेशेंट है, वो वो खुद सारी ट्रॉमा में चीज़ें है ऐसे ही है। और उस चीज़ को एट द एंड हमें ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ये हमें बेसिकली ही कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना ही पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हर सिचुएशन में। तो ये बेसिकली मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो एक है ना। दिमागी धचका है ये एक स्टूडेंट्स के लिए, वो जो फ्रेश बिल्कुल, ग्रेजुएट्स के लिए, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। ही है। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हमारे जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको चाहिए और डेफ़िनिटली मेबी वो करती भी हैं, हुँ, बट हुँ। एक चीज़ जो आपको बताई जा रही है और उसको आप रियल लाइफ़ में फ़ेस करो, उसमें डेफ़िनेटली गैप डिफरेंस है। होता है, ऐसे बहुत ही बड़ा है। डिफ़रेंस है। तो बेसिक डिफ़रेंस मुझे यही लगता है कि यही है कि आपको ट्रॉमा हैंडलिंग बताना और ट्रॉमा हैंडलिंग फ़ेस करना, ये बहुत बड़ा गैप है। तो हाँ, ये मतलब लग थोड़ा-सा आपको बताना चाहिए कि भई ये जो आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो जब आपने आपको फ़ेस प्रैक्टिकली करनी फेस करनी पड़ेंगी। है, उसकी भी एक अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको एग्ज़ैक्टली। प्रैक्टिकली हुँ। पाकिस्तान की सोसाइटी में, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ये कैसे फेस करनी है और बुक्स में आप क्या पढ़ रहे हो। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल तो ऐसे ही है। तो बेसिकली यही डिफ़रेंस है। और भी हुँ। बहुत सारे हैं लेकिन ये जो मेजर एक ये डिफ़रेंस मेजर है जो सारी डिफरेंस है। चीज़ों को लेके चलता है तो ये एक मेजर है। अच्छा आमना, अगला जो सवाल मेरा ये है कि हुँ। ये हम जो पढ़ाया जाता है हमें नर्सिंग कॉलेजेस में, आपको क्या लगता है ये जो फैकल्टी है, इसकी ट्रेनिंग में और वे ऑफ टीचिंग में हुँ। एक मतलब ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स की जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहना आई गलत एग्री नहीं वैसे। होगा कि बिल्कुल भी नहीं।
तो अगर हम अपनी पहली वाली डिस्कशन से भी इस चीज़ को रिलेट करें, तो हाँ। देयर इज़ अ नीड ऑफ फैकल्टी ट्रेनिंग दैट हाउ टू हैंडल योर स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर देखें 80 की क्लास बैठी है आपके पास, तो 80 की क्लास में 80 दिमाग बैठे हैं। हुँ, हुँ। तो हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे प्रोफेशन में बेसिकली टीचर्स को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती ना ऐसे ही है। कि हाउ टू हैंडल विद द क्लास, हाउ टू कोलैबोरेट विद द स्टूडेंट्स, और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट लैक ऑफ कम्युनिकेशन डेफिनेटली, क्योंकि उनको वो चीज़ बताई नहीं जाती। अगर हुँ, हम अपना पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और अपने नर्सिंग एजुकेशन का सिस्टम अगर हम इसको कंपेयर करें, तो आप उसमें देख लें कि टीचर्स हुँ। की प्री ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग और ड्यूरिंग देयर सेशन ट्रेनिंग्स मेंटर ऑन एंड ट्रेनिंग ऑफ होती है। कंडक्ट हो रही होती हैं। सिर्फ इसीलिए ना कि आप अपडेटेड नॉलेज आपको मिले कि हाउ यू कैन हैंडल विद द डिफरेंट माइंड्स, ऐसे ठीक ही है? है। हाउ यू ट्रू। कैन हैंडल द नॉटी हुँ, क्लास हुँ। और द नॉटी वन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ये चीज़ इंट्रोड्यूस होनी चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन में, और नर्सिंग करिकुलम में इसका डेफिनेटली एक पार्ट होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे हुँ, कि हुँ। किस तरह हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स जो वो नहीं कम्युनिकेट कर पाते, नहीं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, ट्रू। क्योंकि आपको वो चीज़ बताई नहीं जाती, क्योंकि आपको वो चीज़ ट्रेनिंग में नहीं दी जाती। लाइक अगर ऐसे ही मैं है। अपनी बात करूँ, तो मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी, हुँ। हमारे टीचर्स हमें डेफ़िनेटली बताते थे। मतलब जब लेकिन जब वो चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती होती थी। मैं कई-कई घंटों तक उस चीज़ के बारे में सोचती थी, वो चीज़ जो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी। तो बेसिकली ये डिफरेंस है, मुझे लगता है कि हमारे नर्सिंग प्रोफ़ेशन में और हमारे जो एजुकेशन पाकिस्तान का सिस्टम है। जी, तो इसके लिए बिल्कुल। डेफ़िनेटली कोई एक चीज़ होनी चाहिए, अ, जो कि हमारे टीचर्स को भी बताए कि हाउ टू हैंडल योर क्लास। आई थिंक उनको भी ट्रेनिंग की मेरे उनको ख़्याल में भी ज़रूर ट्रेनिंग होनी चाहिए वैसे। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही आमना मैं अगले सवाल की तरफ चलती हूँ कि हुँ। आपको क्या लगता है ये जो हमारा करिकुलम है, जो हमें पढ़ाया जाता है नर्सिंग कॉलेजेस में, पोस्ट आरएन में और उससे पहले, तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको रियल लाइफ़ सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करते हैं? डेफ़िनिटली नॉट। नहीं ना? मुझे नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये एक का मसला नहीं है। हुँ, हुँ। आप अगर खुद भी देखें, लाइक आप इस टाइम आप भी एक इमरजेंसी हैंडल कर रही हैं, और मैं अगर खुद को देखूँ, तो एक आईसीयू हैंडल कर रही हूँ मैं। तो इन ये दोनों ही क्रिटिकल एरियाज़ हैं, ठीक है? अक्सर ऐसे होता है, नर्सिंग स्टूडेंट जब हमारे पास आते हैं कोलैबोरेशन के लिए कि आप हमें बताएँ, आप हमें सिखाएँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। वो उन लोगों की ना कंप्लेन बेसिकली ये होती है कि हमने तो ये नहीं हमने पढ़ा। ये पढ़ा था और आप हमें हमने ऐसे तो ये बता रहे पढ़ा हो। था, लेकिन यहाँ पे तो ये हो रहा है। ऐसे ही है। तो ये डेफ़िनेटली है, एक करिकुलम और रियल लाइफ़ सिनेरियोज़ के दरमियान एक डिफ़रेंस है। बहुत ज़्यादा और डिफ़रेंस है। शायद ये बेसिकली इसलिए भी है कि अगेन वही बात आ जाती है कि हमें पढ़ाई जाती है इंटरनेशनल गाइडलाइंस। हाँ जी। और हमें जो नेशनल यहाँ पे बिल्कुल गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं है हमें नेशनल पाकिस्तान में। गाइडलाइंस नहीं बताई जाती कि वो आपने अलहदा से अपनी होनी नेशन चाहिए। को वो वही अलग है। से होनी चाहिए कि आपने अपनी नेशन को किस तरह हैंडल करना है, ऐसे ही है, जो कि अपनी बहुत सोसाइटी मुश्किल को काम है। कैसे हैंडल करना है, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आमना, अगर आपको अथॉरिटी मिल जाती है, तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन-सी बेसिक और मेन चीज़ है जो आप चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला चेंज आए? अच्छा, आप क्या लाना ये अब आप चाहेंगे? अथॉरिटी ना कहें, आप कहें कि जादू की अगर छुरी। आपके जादू की छड़ी मिल जाती है, तो फिर आप क्या करेंगी? ट्रू। क्योंकि अथॉरिटी जादू की छड़ी से कम नहीं होती। तो मुझे अगर वो जादू की छड़ी मिल जाए, या वो जिसे कहते हैं अलादीन का चिराग मिल जाए, तो ऑन अ सीरियस नोट मैं सबसे पहले तो लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहूँगी। हुँ, नहीं, सबसे इसकी बहुत पहले ज़रूरत है। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हुँ, आप जो है ना वो माइंडसेट चेंज करें, ऐसे। कि एक एक जो चीज़ लोगों के दिमाग में है, वो है एक्नॉलेजमेंट अबाउट द हुँ, नर्सिंग प्रोफेशन। ऐसे है। जब तक लोग ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि नर्सिंग इज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन एंड मेडिकल इज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन। हुँ, दोनों के अपने-अपने रोल्स हैं, अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि दोनों को अच्छे से अदा करनी चाहिए। लेकिन डेफिनिटली इन अ हेल्थ केयर सिस्टम हम एज़ अ टीम काम कर रहे होते हैं, एज़ अ को-वर्कर काम कर रहे होते हैं। बट इट डज़न्ट मीन कि आप लाइक जो है वो कॉमन जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो यही होता है कि हम ज़रा डॉक्टर्स के अंडर काम करें। जो नर्सेज़ हैं, उनको यही डॉक्टर्स के लगता अंडर है, हैं। उनको यही डॉक्टर्स ने लगता है। जो कह दिया है, वो नर्सेज़ ने करना है। हाँ, उनको लगता मतलब है कि ये अच्छा वाक़ई है, बुरा है, हुँ, इनको करना है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि
एक डॉक्टर पेशेंट असेस करके जाते हैं, हुँ, मुझे लगता है कि उनकी असेसमेंट गलत है। ओके। हो डेफ़िनिटली, जाता है, हो तो मैं जाता इस है। चीज़ को एड्रेस करना चाहती हूँ कि भई हमारी हमारे भी असेसमेंट है। एग्ज़ैक्टली, तो नर्सिंग असेसमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे मेरे पास इतना राइट होना चाहिए हुँ, कि मैं उसको गलत कह सकूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। होता है। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा ही होता है। आप एज़ अ टीम काम कर रहे हो तो आपको आपस में कोलैबोरेट करके हाँ, करके तो चलना मेरे चाहिए। ख्याल में डिबेट हो जाते हैं इस चीज़ पे। ये तो एक एक बहुत लंबी प्रॉपर पेशेंट केयर प्लान जो होता है ना, उस पे डिस्कशन होती है। बिल्कुल, यहाँ पे तो वो चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं यहाँ पे करती। डिस्कशन नहीं हमें होती, अपने यहाँ पे ऑर्डर्स को-वर्कर्स का होते नहीं हैं। पता होता कि हमारे साथ कौन हाँ, ड्यूटी कर रहा है, आप किसका आपको नाम है, सिर्फ़ क्या है। ऑर्डर्स होते हैं, अच्छा है, ये बुरा हाँ, है, करना है बस। और यहाँ पे हम लोग खुद भी इतनी ये ना सेफ साइड की तरफ जाना चाहते हैं कि यार हुँ, एक चीज़ पेशेंट ने आके हमें बताई है, हम कहते हैं नहीं भई, ये ऐसे-ऐसे हमें सारा पता है, ये होगा, लेकिन हम फिर उसको बोलेंगे जाएँ आप डॉक्टर से हुँ। रिकमेंड करवाएँ इसे। हाँ, उसके बिल्कुल। बाद बड़ा हम क्रोनिक देखेंगे। सा सिस्टम है यार, अथॉरिटी की भी मैं मेरे ख़्याल में ना कमी है नर्सेज़ को इतना तो करना बिल्कुल, चाहिए कि वो बिल्कुल, ये सारी बिल्कुल। चीज़ें खुद से कैरी आउट कर लाइक सकें। जैसे हम पहले करिकुलम की बात कर रहे थे, तो हुँ, अगर हम इंटरनेशनल लेवल का करिकुलम पढ़ रहे हैं, तो हम उसको फ़ॉलो क्यों नहीं कर रहे? ये चीज़ है। हुँ, बिल्कुल, तो हमें उसको फ़ॉलो करने के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास वो अथॉरिटी है, तो मैं सबसे पहले माइंडसेट चेंज करूँगी और कुछ बहुत इस तरह ज़रूरी की है। अथॉरिटी दूँगी कि आप एट लीस्ट आप जो है ना उसको इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकें। तो ये मेरी प्रायोरिटी होगी और हाँ। दूसरा ये है कि इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ अकॉर्डिंग टू मेरिट। हुँ, हुँ। मुझे इन 4 से 5 सालों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस लगा ना, वो मुझे लगा इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ का, स्पेशली मेल मेरिट नर्सेज़ नहीं के है, लिए। ऐसे ही ना मेरिट नहीं मेरिट है, नहीं मेल है। नर्सेज़ के लिए वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ फीमेल नर्सेज़ को अभी आप रिसेंट देख लें, जो पीपीएससी की सीट्स आ रही हैं जस्ट फॉर फीमेल्स, तो मेल हाँ, बाकायदा मेंशन है इसके ऊपर कि जस्ट फॉर फीमेल्स मतलब व्हाई नॉट मेल व्हाई नॉट नर्सेस? मेल? तो तो क्लिनिकल साइड पे आपको शायद ये चीज़ बहुत फ़ील होती है कि जब आपको हालाँकि किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कोई मेल फीमेल नहीं होता, देयर इज़ पेशेंट इज़ नो पेशेंट, तो मेल फिर नर्स फीमेल। नर्स क्यों नहीं है? नर्स क्यों बिल्कुल, मेल और फीमेल ना? हाँ, बिल्कुल, यही बात ये है। चीज़ एड्रेस तो करना मेरा बनती है वाक़ई। मेरी मेरी दूसरी जादू की छड़ी का काम है इक्वल अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करना और उसके अलावा मैं सबसे पहले अपना हेल्थ केयर सिस्टम चेंज करना चाहूँगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम चेंज होना चाहिए। आपने देखा है कि हमारी बहुत सारी नर्सेज़ हैं, वो पाकिस्तान से भागती हैं। हाँ, ऐसे क्यों ही भागती हैं? सिर्फ़ सिस्टम की वजह से, कि हमारा सिस्टम इतना क्रॉनिक है, बहुत फ्लॉज़ हैं हमारे बहुत सिस्टम फ्लॉज़ है में, हमारे बहुत सिस्टम ज़्यादा, में, तो हमारा सिस्टम चेंज होना चाहिए। लोग ऐसे बाहर ही। क्यों जा रहे हैं? धड़ाधड़ जा रहे हैं। मनी इज़ नॉट द रीज़न ओनली समहाउ ये रीज़न है भी, लेकिन लोग भागते हैं उस चीज़ को क्योंकि यहाँ पे नहीं है एक्नॉलेजमेंट। अगेन वही बात आ जाती मनी है एंड रिस्पेक्ट आमना, रिस्पेक्ट भी। एग्ज़ैक्टली आपकी वो चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। तो लोग फिर हुँ, कहते हैं कि भई जहाँ पे एक्सेप्टेंस है हम वहाँ पे जाएँगे, एट बिल्कुल। लीस्ट हमें पेबैक भी अच्छा है और हमको मेंटल हेल्थ भी एक्नॉलेज भी तो हमारी किया जाता है ना एक्नॉलेज भी कि किया जाता है। तो वहाँ पे हमारी मेंटल हेल्थ भी रहे तो मैं सबसे पहले जो है ना वो सिस्टम चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस तरह से लोग जो है ना वो बाहर जाएँ या इतना ट्रेंड फ़ॉलो करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी को भी हुँ। अच्छी नर्सेज़ की ज़रूरत है। तो डेफ़िनेटली मैं ये 3 काम तो लाज़मी करना चाहूँगी, बाकी वक़्त के अच्छा, साथ-साथ मैं मैं देखूँगी वैसे क्या एक तब्दीली ना करनी है। बात ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे मतलब मेरी कोलीग थी, वो हुँ, हुँ। मेडिसिन में हमारे साथ काम करती रही थी, रिसेंटली वो कुवैत मूव हो गई हैं। हुँ, हुँ। और मेरी जब उनसे बात हुई ना, ये थोड़ा अर्सा पहले, लिटरली आमना उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, वो मुझे कहती हैं कि सदर मुझे लगता है जैसे मैं किसी जहन्नुम से निकली हूँ। अब आप लाइक देखें। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम इज़ लाइक अ हेल, कि उन्होंने ये चीज़ बोली कि वहाँ पे हर कोई अपना-अपना काम कर रहा है, कर रहा कोई है। किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर रहा, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, आराम बिल्कुल। से वो टीम वर्क है और चल रहा है, पेशेंट आ रहे हैं और कोई आपके लिए मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं है वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो वाक़ई इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरह है। तो बहुत डिफरेंस है। अगेन बात बार-बार फिर वही आ जाती है डिस्कशन भी वही है कि हमें अपना हेल्थ केयर सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, आमना अगला मेरा आपसे सवाल ये है कि हुँ, हुँ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स जो ये सारा फेस कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की वो फेस कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, वेरी ट्रू। एक आग का ज़रिया है और डूब के जाना है। तो इस बात ये को अगर वो समझ लें, ये वन लाइनर था ये आपका, वन बहुत लाइनर था अच्छा। ओनली उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो देयर इज़ अ बिग बिग डिफरेंस चैलेंज हैं बहुत अगेन ज़्यादा। कि आपको क्लिनिकल लाइफ में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ पड़ सकते हैं, आप ही नहीं
बट मैं साथ-साथ उनको एनकरेज भी करना चाहूँगी कि आपने सिर्फ़ मेरी बात पे नहीं जाना, आपने आगे भी लोगों को एनकरेज करना है। सो बेसिकली जोक्स अपार्ट, लेकिन ये चीज़ इसी तरह है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द रियल लाइफ सिनेरियोज़, तो एक्चुअली ये सारा बहुत बड़ा है। मसला ही यही है। अगेन अगर हम अपना सिस्टम चेंज करते हैं, अगर आप मुझे वो जादू की छड़ी दे देती हैं, तो मैं डेफ़िनेटली मुझे अपने मिली तो मैं ज़रूर नर्स प्रोवाइड तो करूँगी। फिर मैं तो ये मैसेज नहीं देना चाहूँगी, लेकिन हुँ, स्टूडेंट्स को यही मैसेज है हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को कि आप जो है वो बी प्रिपेयर फॉर द क्लिनिकल ट्रॉमास, हुँ। क्योंकि यहाँ पे जब तक हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं चेंज होगा, यहाँ पे कोई हमारी साइको काउंसलिंग करने भी नहीं आएगा। तो हमें खुद को खुद ही अच्छा, प्रिपेयर कोई करना इसको है। इम्पोर्टेंस भी नहीं देता मतलब डेफिनिटली लर्न। नहीं देता। और मैंने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे इफ यू आर अ ट्रॉमा नर्स, और अगर आप कोई ऐसा ट्रॉमा फेस करते हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एक काउंसलिंग साइको होती है काउंसलर, बाकायदा। आपको हुँ, साइकोथेरेपिस्ट प्रोवाइड किया और जाता मेरे है, ख़्याल में गैप भी दिया जाता है गैप उस दिया चीज़ से जाता है बचने के आपको लिए। उस एरिया से थोड़ा-सा दूर, अनलेस अंटिल कि आपका वो साइकोथेरेपिस्ट आपको एक सर्टिफिकेट नहीं दे देता ऐसे कि ही आप अब आप अगेन से ट्रॉमा हैंडल करने के लिए करने के काबिल हैं अब। हुँ। ट्रू। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मेंटल इलनेस को मेंटल इलनेस समझा नहीं समझा जाता ही ना नहीं असल जाता में, ना, ये हाँ, चीज़ है। एक्चुअली ये मसला है। और स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स उनको तो लगता है ये बस परफेक्ट हैं, ठीक हैं, हेल्दी हैं, बस लगे हैं तो लगे रहें, हाँ, क्या बिल्कुल। ज़रूरत है? हम अपनी एंटरटेनमेंट खुद हैं। वेरी ट्रू। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, अब ना क्या लगता है आपको ये हमारे जो सिस्टम की चेंजेज़ हैं ग्रेजुअली वैसे तो ग्रेजुअली ही आएँगे, एकदम से तो कोई चेंज हाँ, नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कौन-कौन सी चीज़ें हैं, किस-किस तरीके से चेंज आ सकता है? क्या-क्या इकदामात होने चाहिए? यार ये ऐसे है कि एक अथॉरिटी डेफ़िनेटली चाहिए होती है, और पाकिस्तान में चूँकि पीएनसी, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको चाहिए कि वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लें हुँ, कि ये जो बेसिकली जो मेन इश्यूज़ हैं, जो मेजर इश्यूज़ हैं, जो आजकल नर्सेस को फेस करने पड़े हैं, वो उसके लिए उनको इनिशिएटिव लेने चाहिए कि उनको वो चीज़ें ना फेस करनी पड़े। जी, क्योंकि अथॉरिटी पाकिस्तान में तो यही है कि जो अथॉरिटी जिसके पास है वही कुछ कर सकता है। ट्रू। तो ये आप, मैं या कोई तीसरा बंदा आके या कोई 10 बंदे इंडिविजुअली नहीं मिलके कर सकते। इंडिविजुअली हम नहीं कर सकते। ऐसे हम ही। इंडिविजुअली इतना कर सकते हैं कि हम एड्रेस कर सकते हैं इश्यू को। उससे मेबी किसी एक को असर हो, किसी 2 को, किसी 3 को, ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, आप 10 चीज़ों आप एड्रेस करके इतना ही कर सकते हो। और वो भी लोग कब तक सुनेंगे? लोग तब तक नहीं फ़ॉलो करेंगे जब तक कोई एक पॉलिसी नहीं निकलती और उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती। तो बेसिकली मुझे लगता है कि पीएमसी को कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए, देने चाहिए। जो कि है ये हमारे मेजर इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर दे, एंड ओके, होप सो कि कुछ अच्छा हो आने वाले वक़्त में। क्योंकि अगर हम आज से इंशाल्लाह 10 साल पहले देखें, बहुत तो जहाँ हम खड़े हैं चीज़ें शायद हम और नहीं थे। चीज़ें हुँ, काफ़ी चेंज हुई, तो आने वाले 10 सालों में मैं नर्सिंग अच्छा प्रोफ़ेशन के चेंज बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर मैं रही बहुत अच्छा हैं। चेंज एक्सपेक्ट करती हूँ। जी, तो नाज़रीन ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। खुश रहिए, खुश रखें, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। हाज़िर होते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।